अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूं सिप्ते स्नैन। आज एक बड़े हॉट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। भावल नगर का जो वाक़या हुआ है, जिसमें कि अब पूरी दुनिया उस पर नीम हकीम भी अपनी अलग कर रहे हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। और पुलिस से तो लोग वैसे ही ज़रा नाला होते हैं, तो कई लोग खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। मैं कल एक बेकरी पे ब्रेड लेने के लिए गया, तो अब उस बंदे को नहीं पता था कि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो कह रहे जी बड़ा चंगा होया जी पुलिस वाले कोट पई है, इन्हों का रवैया बड़ा गंदा होंदा है, इन्होंने होर चाहिए सी कि इन्होंने मार पैंदी। अच्छा, आज का जो तज्जिया ना, मैं इसको ऐसे करूँगा जो बिल्कुल एक न्यूट्रल तज्जिया आपके सामने रखूँगा। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई भी शख्स आप को ये तज्जिया नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि माई फादर वाज इन आर्मी, मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे और मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो मैंने दोनों साइडें बराबर देखी हुई हैं। 22 साल मेरी नौकरी होगी और इसी तकरीबन 24-25 साल मैंने अपने मेरे फादर की 29 ईयर सर्विस थी, जिसमें 24 से 25 साल तो मैंने होश में अपने वाले साहब के साथ गुजारी है। तो मैं दोनों तरफ का बड़ा अच्छा मुवाजना कर सकता हूँ। और मैं एक ऐसा तज्जिया पेश करूँगा शायद किसी ने भी अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सब लोगों का बुग्स शामिल है। किसी का बुग्स शामिल है, आपके साथ पुलिस के साथ बुग्स है, और किसी का बुग्स है आर्मी के साथ। अब हर बंदा जो अपना अपना बुग्स निकाल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा वर्जन आपके सामने रखूं कि जो किसी भी बुग्स से पाक होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं जी कि ये वाक़या हो गया, पुलिस वालों को मार पड़ गई, तो बड़ी हाहाकार मच रही है। कुछ कह रहे हैं जी पुलिस वाले वर्दियां जला रहे हैं। तो मैं उन पुलिस वालों को कहूँगा, वो जूनियर अफसरान है, कि खुदा का वास्ता जो आपको एक रिस्क मिला हुआ है इसको अपने पास रखें, वर्दियां मत जलाएं। इसमें ना आपका कसूर है और ना ही वहाँ के किसी भी सीनियर अफसर का कसूर है। जो भावल नगर के डीपीओ थे, जो आरपीओ थे, उनका कोई कसूर इसमें नहीं है। अब यह है कि देखें कि आपके माशरे में कोई बंदा चोरी करने जाए और वो चोरी करते पकड़ा जाए, तो उसके साथ लोग क्या हाल करते हैं, उसको मारते हैं, कूटते हैं। तो ये जो एसएचओ साहब थे, इनका लाया अमल कुछ इस किस्म का ही था कि इन्होंने एक चीज़ पकड़ी, उससे पैसे कमाए, फिर आगे उस घर में चले गए, जो कि इनको इजाज़त नहीं है। 13-20-65 का पर्चा था उस बंदे के ऊपर नाजायज़ असले का। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको उस बंदे को हाजिर करने के 100 तरीके हैं। आप उसके घर चले गए, वहाँ पे उन्होंने आपको यरगमाल बना लिया। इस पे आपने उनको एफआईआर भी दे दी उनके ऊपर बाद में, जब आपने पीछे से अपनी मंगवाई, सपा मंगवाई, जिसने आप आके आपको बाजियाब करवाया, आपने उनके ऊपर एफआईआर दे दी। एफआईआर देने के बाद आपका लीगल प्रोसेस खत्म हो चुका था, लेकिन आपने उनको कहीं पेश नहीं किया, आपने उनको मारा। इतना मारा कि वो जो सर्विंग फौजी जवान था, उसकी आपने आंख भी ज़ाया करने के करीब आप पहुंच गए। अब ये तो हकायक है, दुनिया को पता है। अब उसके बाद आपने अपने डीपीओ साहब को असल हकायक नहीं बताए। अब डीपीओ साहब का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। डीपीओ साहब को इस बंदे ने असल हकायक नहीं बताए, उनको बताया नहीं कि ये असल इशू क्या है, कि मैंने किसी सर्विंग एसएसजी कमांडो के ऊपर हाथ डाल दिया है। और वो बंदा अपनी जगह पे हक बजानब था, जो सर्विंग जो एसएसजी कमांडो था। जब उसको इतनी मार पड़ी, फिर आपने उसको दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया, वहाँ के एसएचओ ने उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ से आगे फिर जो आर्मी का एक्शन है, वो मैं आपको ये बता दूं, मैं आर्मी अफसर का बेटा हूं, मैं बड़े वसूख से आपको, आर्मी का एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड। वो क्यों जस्टिफाइड है कि उन्होंने वो काम किया कि आप लोगों के घरों में घुसते हैं, उनकी माँ बाओं की तजलील करते हैं। तो हर शरीफ आदमी का दिल करता है कि आपके साथ ये करें, क्योंकि आपने जंगल बनाया हुआ है। जब आप जंगल में रहेंगे तो फिर जंगल में तो कानून उसका चलेगा जो ताकतवर है। तो फिर तो पाक फौज से ताकतवर कोई इदारा नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो बहुत कम ही किसी के बेचारे की जरूरत होगी, गरीब मस्कीन की, किसी के घर में आप घुस जाएं, जो मर्जी करें। मेरी आज की डिस्कशन का जो भी लुबे लबाब है कि ना तो इसमें कोई फौज की तरफ से ज्यादती हुई है, और ना ही पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने जब नारे लगवाए, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, फौजियों ने भी नारे लगाए और पुलिस वालों ने भी नारे लगाए, वो बिल्कुल ठीक नारे थे। कोई लड़ाई आपस में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये एक बंदे की नाअहली है जिसने कि अपने सीनियर्स को सही पर इन्फॉर्म नहीं किया। इसके ऊपर लोग लाते हैं 2009 का वाकया, कि 2009 में जी परवेज राठौर साहब ने, वो रेंजर्स वाले डीजी रेंजर्स का बेटा था, उसने वो पार्क की गाड़ी और उसके ऊपर वो पुलिस वाले को अगवा करके ले गया, और फिर उन्होंने एक इंस्पेक्टर को उठा लिया। उसकी और इसकी नौयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस जिस पुलिस वाले को उठा के ले गए थे, उसको कोई मार कुटाई तो नहीं की उन्होंने। उसी के बदले में वो जो भी हुआ, वो
आके वहाँ पे ठीक हो गया। अब इसमें एक बंदा जो कि अपनी जान अपने वतन के ऊपर निछावर करता है, एसएसजी का हम सब जानते हैं कि उनके किस किस्म के एक्शंस होते हैं, और वो अंडर ओथ है, हर जगह वो बाय एयर बाय लैंड और बाय सी वो जाएगा अपने मुल्क की खातर। उसको आप मारें, उसकी बीवी को मारें, उसकी भाभी को मारें, उसकी माँ को मारें और उसको जाके फिर अस्पताल में फेंक दें, तो फिर तो एक गैरतमंद जो भी होगा, जिसका बस चलता होगा, जिस तरह लोग चुप करने को, तो लोग फिर यजीद के सितम के आगे भी चुप कर गए, लेकिन हर गैरतमंद शख्स का दिल यही करेगा कि ये जो एसएचओ साहब थे, मैं नाम उनका नहीं लेता, कि उनको ऐसी ही उनकी धुलाई करे और जो जो उनके साथ थे उनकी वैसी ही धुलाई करे। तो पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं है और फौज का भी इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर है एक इंडिविजुअल का। तो जितना भी मैं ये फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे देख रहा हूँ, ये जो लोग खुशियों से बगलें बजा रहे हैं, ये कोई ऐसा, और इसके ऊपर जो अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं है। आईजी पंजाब साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि एक मामूली वाकये को उठा के आपने उसको एक हाइप दे दी है। ये एक मामूली से भी मामूली तर वाकया है और एक इंडिविजुअल की नाअहली है। और पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये नारा हम सब लगाते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस हमारी इज़्ज़तों की मुहाफ़ज़ है, हमारे माल असबाब की मुहाफ़ज़ है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर्स की हिफाजत है। बाकी इसके ऊपर आप सियासत चमकाएं, आप लोगों इस वाक्य की मैंने प्रिटेक्स्ट में बात की, आप इसके ऊपर कोई और लोग, ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर करेंगे, अपनी राय का इजहार तो करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी इस वाक्य को आप बुग़्ज़ की ऐनक उतार के देखें। थैंक यू वेरी मच।